103 सिटीज में PM10 घटाया, पर दिल्ली रिकॉर्ड तोड़ने के बाद भी फेल NCAP की असली कहानी क्या है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी NCAP 2019 में लॉन्च हुआ था, जिसका मिशन सिंपल था। इंडिया के 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज में PM10 और PM2.5 पॉल्यूटेंट्स को 2024 तक 20 से 30% तक घटाना। लेकिन 5 साल बाद भी स्टोरी उतनी सिंपल नहीं है। 130 सिटीज में 28 में अब तक प्रॉपर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं ही नहीं। जहां मॉनिटरिंग हुई भी, वहां सिर्फ 41 सिटीज में टारगेट अचीव किया। दिल्ली, जो सबसे ज्यादा मॉनिटरिंग और फंडिंग ले रहा है, जिसने सिर्फ 12% का रिडक्शन दिखाया। PM10 अब भी M3 के आसपास है, जो नेशनल स्टैंडर्ड से 3 गुना ज्यादा है। वाराणसी जैसे कुछ सिटीज में 40% का टारगेट पार भी किया गया, लेकिन PM2.5 जैसे डीपर पॉल्यूटेंट्स पर कम लगभग अधूरा रह गया। इंडस्ट्रियल एमिशंस, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, ब्रिक किल्स और कोल प्लांट के SO2 जैसे कॉम्प्लेक्स सोर्सेज को एड्रेस करना NCAP के फ्रेमवर्क में छूट गया। ज्यादा फोकस रोड डस्ट पर रहा, जबकि असली कल्प्रिट कंबशन सोर्सेज रहे। मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मिसिंग इज इक्वल टू पॉलिसी ब्लाइंड्स। इंडिया के 130 NCAP सिटीज में 28 ऐसे हैं जहां अब तक कॉन्टिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन CAQMS है ही नहीं, और जहां ये स्टेशंस लगे हैं, वहां भी सिर्फ 41 सिटीज में 80% से ज्यादा डेटा टाइम अप रिकॉर्ड हुआ है। ये सिचुएशन किसी डॉक्टर के बिना थर्मोमीटर डायग्नोसिस जैसी करने जैसी है। जब डेटा ही नहीं होगा तो स्मॉग अलर्ट, सोर्स एनालिसिस और इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज किस बेस पर लिए जाएंगे? NCAP का बैकबोन एक्यूरेट डेटा था, लेकिन उस पे फाउंडेशन थी रियल टाइम प्लानिंग की। गवर्नेंस का सबसे बड़ा लेसन ये है कि बिना रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई भी पॉलिसी फ्रेमवर्क सिर्फ पेपर पर ही इंप्रेसिव लगता है। मॉनिटरिंग सिर्फ नंबर्स कलेक्ट करने का काम नहीं है, बल्कि ये है कि फीडबैक लूप लेना बनाता है, जहां एनफोर्समेंट, फंडिंग और करेक्टिव एक्शन कॉन्टिन्यूअसली कैलिब्रेट हो सकते हैं। CAQMS जैसे टूल सिर्फ गैजेट्स नहीं, ये पॉलिसी की आंखें हैं। जब आंखें बंद हो तो रास्ते सिर्फ अंधेरा होता है। तो सवाल ये है कि 5 साल बाद भी अगर 28 सिटीज में मॉनिटरिंग के बिना है, तो क्या ये सच में पॉलिसी ग्राउंड वर्क कंप्लीट हुआ है, या अभी भी हम हवा के साथ अंधेरा ही नाप रहे हैं? सेक्टरल बायस, डस्ट पे फोकस, इंडस्ट्री छूटा। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर ज्यादातर एक्शन प्लान्स और बजट रोड डस्ट कंट्रोल पर फोकस करते हैं। स्ट्रीट स्वीपिंग, ग्रीन बफर्स, वाटर स्प्रिंकलिंग, ये शॉर्ट टर्म विजिबल सॉल्यूशंस है, लेकिन असली प्रॉब्लम दूसरी जगह छुपी है। इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कोल पावर प्लांट, ब्रिक किल्स। कोलकाता जैसे सिटीज में PM2.5 का 34% हिस्सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट से आता है, जैसे एमोनियम सल्फेट और नाइट्रेट, जो SO2 और NH3 जैसे प्रीकर्सर गैसेस से बनते हैं। NACP की स्ट्रेटजीज में इन गैसेस का मॉनिटरिंग और कंट्रोल ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट था। इस एम्बियंस का नतीजा ये हुआ कि पोल्यूशन सोर्सेज जिनसे सबसे ज्यादा हेल्थ रिस्क होता है, उनका ट्रीटमेंट प्लान में प्रायोरिटी ही नहीं मिली। सिर्फ सरफेस लेवल दिखने वाली डस्ट पर ध्यान दिया गया, जबकि केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस और इंडस्ट्रियल प्लूम्स को टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी के चलते इग्नोर कर दिया गया। ये गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग में क्लासिक बायस दिखाता है। विजिबल प्रॉब्लम सॉल्व करिए, इनविजिबल सोर्सेज इग्नोर करिए। लेकिन एयर पोल्यूशन को सिर्फ आंखों से नहीं, साइंस से समझना होता है, और जब स्ट्रैटेजी विजिबिलिटी पे बेस्ड हो तो सॉल्यूशन कभी डीपली इफेक्टिव नहीं बन पाता। लो फंड यूटिलाइजेशन इज इक्वल टू फाइनेंशियल गवर्नमेंट क्राइसिस। पॉलिसी बनाना एक पहला स्टेप होता है, लेकिन उस पॉलिसी को ग्राउंड पर उतारने के लिए जो सबसे बेसिक जरूरत होती है, वो है फंड यूटिलाइजेशन। NCAP और 15th फाइनेंस कमीशन के थ्रू एयर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए 11,211 करोड़ का फंड एलोकेट हुआ, लेकिन इसका सिर्फ 68% ही यूज हो पाया। दिल्ली जैसे हाई प्रायोरिटी सिटी को 62 करोड़ मिला, लेकिन उसने 13.9 करोड़ खर्च किया, मतलब 22.5 से भी कम। इसके बावजूद दिल्ली अब भी कंट्री की मोस्ट पोल्यूटेड NCAP सिटी है। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा नहीं था, बल्कि ये है कि या तो इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी कम थी, या प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन में फ्लॉज थे। फाइनेंशियल गवर्नेंस का ये क्लासिकल एग्जाम्पल है कि एलोकेशन और यूटिलाइजेशन के बीच खाली जगह पड़ी है, और जब पॉलिसी के साथ फिस्कल डिसिप्लिन नहीं होती तो आउटकम सिर्फ क्वार्टरली रिपोर्ट्स में दिखते हैं, जमीन पर नहीं। ऐसे केसेस UPSC के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये पब्लिक फाइनेंस, आउटकम बजटिंग और कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म जैसे कोर कॉन्सेप्ट से जुड़े होते हैं।
तो सवाल ये है कि क्या पॉलिसी और पैसा होने के बाद भी अगर हवा साफ नहीं हो रही तो असली ब्लॉकेज कहाँ है? पॉलिटिकल विल डिफाइंस सिटी परफॉर्मेंस। सेम एनसीएपी फ्रेमवर्क, सेम गाइडलाइंस और लगभग सेम रिसोर्सेज होने के बावजूद कुछ सिटीज ने पोल्यूशन कंट्रोल में रिमार्केबल सक्सेस दिखाया है और कुछ सिटीज फेल हो गई। गाजियाबाद ने PM10 में 39% का रिडक्शन अचीव किया, फरीदाबाद ने 25% और वाराणसी ने 69% तक PM10 घटा दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिल्ली, विशाखापट्टनम, मुंबई जैसी सिटीज टारगेट अचीव नहीं कर पाई। क्या रीजन है? इंफ्रास्ट्रक्चर तो सबके पास था, फंड्स भी मिले, लेकिन फर्क था लोकल गवर्नेंस और पॉलिटिकल विल में। ये डिफरेंस इस बात को समझाता है कि पॉलिसी का सक्सेस सिर्फ सेंट्रल प्लानिंग से नहीं बल्कि लोकल इम्प्लीमेंटेशन के कमिटमेंट पर भी डिपेंड करता है। जो सिटीज ने पोल्यूशन को हेल्थ इमरजेंसी माना, उन्होंने स्ट्रिक्टर एनफोर्समेंट, बेटर फंड यूसेज और सिटीजन एंगेजमेंट के थ्रू रिजल्ट्स निकाले। विशाखापट्टनम जैसी सिटीज में जहां पोल्यूशन बढ़ने लगा, सिविल सोसाइटी ने ग्लोबल विकास सिटीजन फोरम GVCF के थ्रू प्रेशर बिल्ड किया। ये दिखाता है कि लोकल पॉलिटिकल इनर्शिया को सिविल पुश बदल सकता है। गवर्नेंस सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का खेल नहीं है, वो ग्राउंड पर दिखता है और जब नेता, नागरिक और नगर निगम एक लाइन में आते हैं तभी हवा बदलती है। PM2.5 सेकेंडरी पॉलिटिक्स, इग्नोर्ड साइंस। एनसीएपी का फोकस शुरू से PM10 पर था, जो कंपैरेटिवली कोर्स पार्टिकल है और ज्यादातर रोड डस्ट से आता है। लेकिन सबसे खतरनाक पॉल्यूटेंट है PM2.5, जो लंग्स के डीपेस्ट पार्ट में जाकर ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच सकता है। और आयरनी ये है कि PM2.5 का बड़ा हिस्सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट से बनता है, जैसे एमोनियम सल्फेट और नाइट्रेट, जो प्रीकर्सर गैसेस SO2, NOx, NH3 से एटमॉस्फेयर में केमिकल रिएक्शन जनरेट करके होते हैं। कोलकाता में 21.7 M3 PM2.5 का सोर्स सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स रहे। इसके बावजूद एनसीएपी फ्रेमवर्क में ही प्रीकर्सर गैसेस का मॉनिटरिंग और कंट्रोल ऑलमोस्ट एब्सेंट था। कोल बेस्ड पावर प्लांट्स, जो SO2 एमिशन के मेजर सोर्सेज हैं, उनमें फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन FGD लगाना मैंडेटरी था, लेकिन महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स ने अब इन्हें एक्सेम्पशन दे दिया है। ये बताता है कि पॉल्यूशन सिर्फ दिखता हुआ धुआं नहीं होता, वो केमिकल भी होता है, साइलेंट भी। और जब एयर पॉलिसी टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी को इग्नोर करती है तब इम्पैक्ट सुपरफिशियल रह जाता है। एयर पोल्यूशन के साथ लड़ना तो एक केमिस्ट्री समझनी होगी, अदरवाइज क्लीन एयर सिर्फ एक इल्यूजन बनकर रह जाएगा। विजिबल सरफेस के पीछे छुपा है इनविजिबल डेंजर। इंडिया में एयर पोल्यूशन हर साल लगभग 1.6 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ्स का कारण बनता है। एनसीएपी के शुरुआती एफर्ट्स में 2018-2021 के बीच कुछ सिटीज में 62,000 डेथ्स अवॉइड किए, जो एक प्रॉमिसिंग इंडिकेटर था, लेकिन ये इम्पैक्ट यूनिफॉर्म नहीं था। बचपन में अस्थमा के केसेस बढ़े, एल्डरली में रेस्पिरेटरी और कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस। क्लियरली पता चलता है कि इम्प्लीमेंटेशन में इम्बैलेंस रहा। ये सब दिखाता है कि एनसीएपी जैसा एम्बिशियस प्रोग्राम तभी काम करेगा जब सेंट्रल इंटेंट को लोकल एग्जीक्यूशन, साइंटिफिक क्लैरिटी और फाइनेंशियल अलाइनमेंट सपोर्ट करे। अदरवाइज क्लीन एयर सिर्फ विजन रहेगा, ग्राउंड रियलिटी नहीं बन पाएगी। आज का सबक सिर्फ डेटा का नहीं, दिशा का है। पॉलिसी बनाना रिलेटिवली आसान है, डॉक्यूमेंट्स, डेडलाइन, डेक्लेरेशंस, लेकिन उस पॉलिसी को जिंदा रखना, उसमें सांस भरना और उसे ग्राउंड तक ले जाना ही गवर्नेंस का असली इम्तिहान है। एनसीएपी ने स्ट्रॉन्ग इंटेंट दिखाया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ने कई जगह पर कल्पना को कब्र बना दिया। जब मॉनिटरिंग अधूरी हो, फंड्स अनयूज्ड हो, एनफोर्समेंट लूज हो और साइंस साइडलाइन हो, तो टारगेट और रियलिटी के बीच एक गहरी खाई बन जाती है। आज भी दिल्ली, पटना, विजाग जैसे शहरों में लोग वो हवा ले रहे हैं जो WHO के स्टैंडर्ड से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। बच्चे मास्क में पैदा हो रहे हैं और बूढ़े ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ मर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या NACP एक चेकबॉक्स एक्सरसाइज बन के रह जाएगा या फिर हम उसे एक साइंटिफिक पब्लिक मिशन में बदल पाएंगे, जहां एनवायरमेंटल, केमिस्ट्री, सिटीजन पार्टिसिपेशन और रियल टाइम गवर्नेंस एक साथ चलें। क्या हम हवा के साथ इंसाफ कर पाएंगे या सिर्फ हेडलाइन लिख के खुद को धोखा देते रहेंगे?